श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरण रघुवर विमल जसु जोदाय फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरो कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस देव लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत के संगी कंचन वर्ण विराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणियति चातुर राम काज करिवे को आतुर प्रभु चरित सनिवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाई सहस बदन तुम रोयस गावे अंस कहीं श्रीपति कंठ लगावे धनकादिक ब्रह्मादि मुनि सा नारद सारद सहित अहिसा यम कुबेर तिगपाल जहाँ ते कवि कोविद सके कहाँ थे तुम उपका सूरी वही की नाराम मिलाए राजपति ना तुम रो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वै सब जग जाना जुग सहस्त्र योजन पर भानु ले लियोताई मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका में लिख माही जल्दी लाद गई अचरज नाई दुर्गम काज जगत के जेते सुगम मनुग्रह तुम रहते थे राम दुलारे तुम रखवारे होत न्यागो बिन बेसारे सब सुख लय तुम्हारी सन्ना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सौ पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मुनकर वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियार साधु पारे असुर निकंदन नाम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनीति के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपत के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंतकाल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म मरि भक्त कहाई और देवता चिन्ह धरे हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब कोई रासो जो सुमरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई यह सतवार पाठ कर कोई छूट बंदी महासुख है जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय मडेरा पवन तन संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुरभूप सियापति राम जय जय राम कै नृपज व्याज्ञान निदाना तुम सारी के गलित अभिमाना सदा रही अपन हो दोराए सब विधि कुशल को बेग बनाए। राजा ने कहा कि आपके सदृश्य विज्ञान के निदान और सर्वार्था अभिमान रहित होते हैं वे अपने वे स्वरूप को सदा छिपाए रखते हैं क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संतवेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। तेहि ते कही संत श्रुति टेरे परम अकिंचन प्रिय हरि के रे तुम अम अदन विकारी अगेहा होत विरंच सिवै संदेहा। इसी से संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि आप अकिंचन सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिकारी और ग्रहहीनों को देखकर ब्रह्मा शिव जी के भी संदेह हो जाता है कि वास्तव में संत हैं या भिकारी। जो सो तव चरण नमामि मोह पर कृपा करे अब स्वामी सहज प्रीति भूपति के देखी आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो हों सो हों अर्थात कोई भी हो मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। मैं हे स्वामी आप मुझ पर कृपा कीजिए। आप उस राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राजा अपनाई बोले अधिक स्नेह जनाई सुनी सती भाव मकाऊ कृपाला इहा बसत बहुते बहुकाला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट और तपस्वी बोला कि हे राजन सुनो मैं तुमसे सत्य कहता हूँ मुझे यहाँ रहते हुए बहुत समय बीत गया है। अब लागे मोहि न मिले कोई मैं ना जनाऊं कोई लोकमान्य अनल सम कर तप कानन दोहू। अब तक ना कोई मुझसे मिला है और ना मैं किसी के सामने प्रकट होता हूँ क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तपस्वी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देखी सुबह सुबुली मूड न चतुर नर सुंदर के कई पेख वचन सुधा अमनासन से
तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, और मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उनका वचन तो अमृत के समान है और आहार उनका सांप का है। ताते गुपुत रहे जग माही, हरि तजि किम पति प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब विनय जनाए, कहु कवनी सिद्धि लोक जाए। कपट तपस्वी ने इसी से जगत में छिपकर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी और का प्रयोजन नहीं कर रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को विजाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सोची सुमति प्रिय प्रिय मोरे, प्रीति प्रीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावई तो ही, दारुण दोष घटे अति मोहि। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो। तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे भयानक ही दोष लगेगा। जिमि जिमि तापस कथई उदासा, तिमि तिमि नृपय उपज विश्वासा। देख स्व बस कर्म बन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। ज्यो ज्यो ही उस वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता, त्यों त्यों ही राजा को विश्वास उत्पन्न हो जाता। जब उस बगले की तरह वह ध्यान लगाने कपटी मुनि राजा को कर्म मन और वचन अपने वश में हो जाना चाहिए, तब वो बोला, नाम हमारा एक तनु भाई, सुन नृप बोले बिन सुन नाई। कहो नाम कर अरथ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। हे भाई, मेरा हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सवा सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर आप अपने नाम का अर्थ समझाइए। आदि सृष्टि उपजय जब तब ही, उपत भेद मोर। नाम एक तनु है तितहि, देना दरे बहोर। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरी देह धारण नहीं की है, इसी से मेरा नाम एक तनु है। जाने आच रजु कहु मन माही, सुत तप दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सृजय विधाता, तप बल विष्णु भय परिवत्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप से बल से ब्रह्म जगत को रचते हैं, और तप से ही बल से और विष्णु संसार का पालन करते बने हैं। तप बल शंभु करे संगारा, तपते अगम न कछु संसारा। भय नृपय सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सो लागा। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं, और संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो तप से ना मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी की पुरानी कथाएं कहने लगे। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करे निरूपण विरत विवेका। उद्भवन पालन प्रलय कहानी, कहे से अमित आचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेक प्रकारों के इतिहास को कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन की स्थिति और संहार प्रलय का अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुनि मही प्रतापस बस भयो, आपन नाम कह तब लयो। कह तापस नृप जान्यु तोहि, कोई ने कोपट लग भाग मोहि। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया। तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया है, वह मुझे अच्छा लगा। सुने महीस असिनीति जह तह, नामन कही नृप। मोहितोय पर अति प्रीति, सोई चतुरा विचार तब। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राज लोग जहां तहां अपना नाम ही कहते हैं। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्य के तव पिता नरेशा। गुरु प्रसाद जब जनई राजा, कही न आपन जान काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से ही मैं सब जानता हूँ, पर आपकी हानि समझकर कहता नहीं। देख तात तब सहज सुधाई, प्रीति प्रीति नित उपनाई। उपज परी ममता मन मोरे, कही कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास, नीति में निपुणता देखकर
मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न मैं संसहि नाही, मागु जो भूप बाब मन माही। सुनि सुबचन भूपति हर्षाना, कह गही पद विनय कीन विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के चरण पकड़कर उसे बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारे पदार्थ कर तल मोरे। प्रभु तथापि प्रसन्न विलो की, मागी अगम बर हो यसो की। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए हैं, तो भी स्वामी प्रश्न देकर मुझे यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों आप शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जिते जनिकोय। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत होय। मेरा शरीर वृद्धावस्था मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई न जीत सके, और मेरा पृथ्वी पर 100 कल्प एक छत्र अकंटक राज्य हो। कह तापस नृपस ऐसा ही हो, कारण एक कठिन सुन जो। काल तू है पद नाई सीसा, एक विप्रपुल छाड़ महिसा। तपस्वी ने कहा, हे राजन ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न कोई रखवारा। जो विप्र वैसो करे उन शेषा, तो तू है बस विधि विष्णु महेशा। तब के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो, तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलना ब्रह्मा कुल सन बरियाई, सत्य कहो दो बाज उठाई। विप्र श्राप सुन बिन वही पाला, तोर नाश नहीं कहने काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, वे दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ कि हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के श्राप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर से राव वचन सुनीतासु, नाथ न होय मोर अबनासु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निदाना, मोह कहु सर्व काल कल्याणा। राजा उनके वचन सुनकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निदान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब कल्याण ही होगा। एवं मस्तु कह कपट मुनि बोला, है कुटिल बहोर। मिलब हमार भुलाव निज, कहू न हमर खोर। एवं मस्तु ऐसा ही हो, ऐसा कहकर कुटिल कपटी मुनि फिर बोले, किंतु तुम्हें तुम मेरे मिलने और अपनी राह भूल जाने की बात किसी से ना कहना, यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं है। ताते में तोई बजरज जाजा, कहे कथा परम अकाजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ क्योंकि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पड़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा, यह मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रगट अथवा श्रापा, नास तोर सुनि भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर को पे मन माही। हे प्रतापवानु सुनो, इस बात को प्रकट करने अथवा ब्राह्मणों के श्राप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा शंकर मन में क्रोध करे तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गई नृपभाषा, द्विज गुरु गोप कहू को राखा। राखे गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं कोई न जगत राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए, "हे स्वामी, सत्य ही ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्राह्मण भी क्रोध करे और गुरु बचा लेते हैं, और गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जो ना चलब हम कहे तुम्हार, होए नास नहीं सोच हमारा। एक है डर डर पत मन मोरा, प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा, तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो यह कह रहा है कि प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा ही भयानक होता है। होय विप्र बस कवन विधि, कहू कृपा करि सोय। तुम तजि दीन दयाल निज हेतु न देखौ कोय। वे ब्राह्मण किसी प्रकार के वश में हो सकते हैं,
कृपा करके वह भी बतलाइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर मैं किसी को भी अपना हित नहीं देखता। सुनि नृप विविध जग तन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होई के नाही। अहि एक सुगम उपाय कहा, परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा कि हे राजन सुनो, संसार में बहुत उपाय हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी ही कठिनता से बनने में आते हैं। और इस और इस पर सिद्धि हो या ना हो, उसकी सफलता भी निश्चित नहीं है। परंतु एक उपाय है जो सहज ही है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम अधीन जुगति नृप होई, मोहम मोजा अवतार न होई। अज लगे जब दे भय का, काहू के गृह ग्राम न गए। हे राजन, वह युक्ति मेरे हाथ में है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में नहीं हो सकता है। जब से मैं पैदा हुआ हूँ, तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो ना जाय तब होय अकाजू, बना आय असमंजस आजू। सुनि महेश बोले मृदुबानी, नाथ निगम असी नीति वखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही गई है कि बड़े स्नेह लगुन पर करई, गिरि निज सैन्य सदा नत्र धरई। जलधि अगाध मोल फन के फेनु, संतत धरणी धरत सिर नेरु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा घास को धारण किए रखते हैं, और अगाध समुद्र में मस्तक पर फैन धारण करता है। धरती अपने सिर पर सदा धूल को धारण किए रहती है। हस कही गए नरेश, पद स्वामी हो कृपाल। मोहि लागे दुख सही प्रभु, सज्जन दीन दयाल। आह! ऐसा कहकर राजा ने मुनि जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं। आप हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सह लीजिए। जानी निरपै आपन दीना, बोले तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहो भूपति सुनु तोहि, जग नहिन दुर्लभ कछु मोहि। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। औसी काज में करई तोरा, मन तन वचन भगत तो मोरा। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव, फलै तबे जब करई दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपकर किए जाएं। जो नरेश मैं करो रसोई, तुम पर सो मोहि जान न कोई। अन्न सो जोय जोय भजन करई, सोई सोई तब आए सनुसरई। हे नरपति, यदि मैं रसोई बनाऊं और उसे तो परोसो, और मुझे कोई जानने ना पावे, तो अन्न को जो जो खावेगा, सो सो तुम्हारा ही आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनीत न के ग्रह जे वही जो, तब बस हो भूप सन जो। जाय उपाय रचय नृप एहु, संबत भरी सकल संकल्प करे हो। यह नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे ही अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प ले लेना। नित नूतन द्विज सहस सत, बरसे सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दिने करीब जयवनार। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल के अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। ए विधि भूप कष्ट अति थोरे, होई सकल विप्र बस तोरे। करे विप्रम होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सजय सौच बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही घोड़े थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे, और ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे, तो उस प्रसंग से संबंधित देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। और एक तो ही कहु लगाई, मैं एहि वेश न आय बकाई। तुमरे उपरोहित कौरु माया राया, हरियाणव में कनिज निज माया।
मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि इस रूप में कभी ना आऊंगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल ते ही करु आपन समाना, राख इहा बरस परवाना। मैं धरिता सुवेश सुन जा राजा, सब विधि तोर सवार काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। गे निसि बह बहुत शयन कब की जो, मोहि तो भूप भेंट दिन तीजो। मैं तप बल तो ही तुरक समेता, पहुँचे सेवत निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई है, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सतेही में घर पहुंचा दूंगा। अब मैं आयुब सोई वेश धरी, पहचानू तब मोय। जब एकांत बुलाए सब, कथा सुनावई तोय। मैं वहीं पुरोहित की वेश धारण करके आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर यह कथा सुनाऊंगा तो तब तुम मुझे पहचान लेना। सैन कीन आयस मानी, आसन जाई बैठ चले ज्ञानी। श्रमित भूपा निद्रा अधि आई, सो कि में सोव सची अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया। वह कपट ज्ञानी आसन पर जो बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई। वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत ही चिंता हो रही थी। काल के तुन सीचर तह आवा, जय सुकर हो नृप बुलावा। परम मित्र तापस नृप केरा, जाने सो अति कपट घनेरा। उसी समय वहां काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। ते ही के सतसुत अरुदस भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथम भूप समर सब मारे, विप्र संत सरु देख दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट और किसी से ना जीतने वाले, देवताओं के दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उनको पहले ही युद्ध में मार डाला था। ते ही खल पाछल बह बहु मारा, तापस नृपमलि मंत्र विचारा। जय पूछ सो रचनि पायो, भाव बस न जान कछुरायो। उस दुष्ट ने पिछला और याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी बस राजा प्रताप बानु कुछ भी ना समझ सका। रिपु तेजसी अकल अपी, लघु करि गनेन ताव। अजय उदेश दुख रवीश से, सिर अवशेषित राहु। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था, वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृप निज सखे निहारी, हर से मिले उठे भय सुखारी। मित्र कही का सब कथा सुनाई, जातु दान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न तो हो उठ मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब प्रकार से यह कथा सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साधेर पुसने नरेसा, जो तुम कीन मोर उपदेशा। परिहरि सोच तुम्हें सही होई, बिनु औषध विषय विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने अनुसार इतना काम कर लिया है तो अब मेरे शत्रु को काबू में कर लिया है, तो समझो तुम अब चिंता को त्याग सो। विधाता के बिना ही दवा के रोग कर दिया गया। कुल समेत त्रिपु मूल बहोई, चौथे दिवस मिलव में आई। तापस निर्भय बहुत परोसी, चला महाकपटी अतिरोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ कर आज से चौथे दिन बाद मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महायावी अत्यंत क्रोधी राक्षस चला गया। भानु प्रताप बाज समेता, पहुंचे छन्माग निकेता। निर्भय नाही मय सैन कराई, है ग्रह बाध भले बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया और राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के ऊपर रोई थरी, ले गए वह और, ले राखे सिगरी खो।
मऊ माया मति मोर। फिर वह राजा कोई पुरोहित को उठा ले आया और माया से उसकी बुद्धि में भ्रम डालकर उसे उसने पहाड़ की खाई से खा में लाख रखा। आप विचरी उपरोहित रूपा परे जाय जे तेज अनूपा। जागे नृपन भय भवाना देखि भवन अति अचरजवाना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उस सुंदर सेज पर जा लगा लेटा और रोज राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी उठे गवे जैन नारानी। कानन गए बाजी जड़िया तेई पुन पुन पुर नर नारी न जने के ही। मुनि ने मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला नगर के किसी भी स्त्री पुरुष को नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा घर घर उत्सव बाज बदावा। उपरोहित देख जब राजा चला चकित विरक सुमरी सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया घर घर उत्सव होने लगे बदावा बजने लगे। जब राजा ने पुरोहित को देखा तो वह उसका कार्य का स्मरण उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग सम नृप गए दिन तीनी कपटि मुनि पद रह न मितलीनी। समय जाने पुरोहित आवा निर्भय मते सही समझावा। राजा के 3 दिन 3 युग के समान बीते उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी थी। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने अपने विचार उसे समझाकर कह दिए। निरपहर शेष पही चगरु ब्रह्मवान नरचेत। बरे तुरत सतबर सहस बर विप्र कुटुंब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवश उसे चेत ना रहा और वह तापस मुनि के और कालकेतु राक्षस के वैरावी में आ गया। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जेव नार बनाए छरस छारी विदित गाई। माया में तही कीन रसोई व्यंजन बहुगानी नगर कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसे वेदों में वर्णन बनाए गए हैं उसे माया में रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए गए जिनकी कोई गिन भी नहीं सकता। विविध मृग कर आमिग रासा तेहिमम विप्र मासु खल सादा। भोजन कहु सब विप्र बुलाए पद पखार सादर बैठाए। अनेक प्रकार से पशुओं का मांस पकाया और उसे उस दुष्ट ने ब्राह्मणों को मांस मिला दिया और सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परसन जवे लाग महिपाला बे अवकाश बान तहि काला। विप्र बंद उठे उठे उद्ग्रह जाऊ हे बाड़ी हान अनजान खाऊ। जो ही राजा परोसने लगा उसी काल केतु कृत आकाशवाणी के हे ब्राह्मणों उठकर अपने घर चले जाओ। यह अन्न मत खाओ इस खाने में बड़ी ही हानि है। भय रसोई बहु सुर लासु शब्द जिब उठे मन विश्वासु। भूप विकल मति मोहि बुलानी भावी वसन आव मखमानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया परंतु उसकी बुद्धि मोह से भूली हुई थी। होनारवश उसके मुंह से एक भी बात नहीं निकली। बोले विप्र सकोप तब नई कछु कीन विचार। जाय निसीचर हो नृप मोड़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोले उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा। छत्रबंधु ते विप्र बुलाए गाले रिए सहित मुदाए। ईश्वर राख धर्म हमारा जे ही सते ही समेत परिवारा। हे नीच क्षत्रिय तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उसे उन्हें नष्ट करना चाहा। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की है अब तू परिवार सहित नष्ट होगा।
संबत मध्य नास तब हो, जलदाता न रहे कुल को। नृप सुनि श्राप विकल अति त्राता, बेबहोरी गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरा कुल में कोई भी पानी देने वाला ना रहे। शाप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया और फिर सुंदर आकाशवाणी हुई। विप्र श्राप विचार न दीना, नहीं अपराध भूप कछु दीना। चकित विप्र सब सुने अभिमानी, भूप गए जय भोजन खानी। हे ब्राह्मण, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया है। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। तैन असन नहीं विप्र वारा, फिरे राव मन सोच अपारा। सब प्रसंग महिषासुर सुनाई, त्रसित परे अवनी अकुलई। देखा तो वहां ना तो भोजन था, न रसोई है, ब्राह्मण था। तब राजा के मन में अपार चिंता काल हुआ और लेटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत होकर व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भाव मिटे नहीं, यद्यपि नादु संतोर। कीन अन्यथा होय नहीं, विप्र श्राप अति घोर। हे राजन, यदि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी तुम होनहार नहीं मिट सकता। ब्राह्मणों का श्राप बड़ा ही भयानक होता है, यह किसी भी तरह टाले नहीं जा सकता। अस कई सब महाई देव सिधाए, समाचार पुरलोक पाए। सोचई दूषण देवै देही, विचरत हंस काग किनके जेही। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चल गए। नगरवासियों ने सब जब वह समाचार पाया तो वे चिंता करने लगे कि विधाता ने क्या दोष लगाने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कोवा कर दिया। ऐसी पुण्य आत्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था और राक्षस बना दिया। उपरोहित भवन स्वउचाई, असुर ताप सिखारे न जनाई। ते खल जय पत्र पठाए, सजे सजे जैन भूप खाए। पुरोहित को उसने घर पहुंचाकर केतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी और उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब वैरी राजा को सेना सज सज कर दौड़ी। घेरे निनगर से स्थान बजाए, विविध बात नित होय लड़ाए। जूझे सकल सुबट कर करनी, बंदत समेत परे निर्बधरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगरों को चारों ओर से घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाइयाँ होने लगी। प्रताप भानु ने सब योद्धा शूरवीरों को करनी करके रण में जूझ मरे और राजा भी पाई सहित खेत राप। सत्य केतु कुल को नहीं काचा, विप्र श्राप किमि कोई सोई अचाचा। ऋचु जीत नृप नगर बसाई, निजपुर गव निर्जय जस पाई। सत्य केतु के कुल में कोई भी नहीं बचा था। ब्राह्मणों का श्राप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर में फिर से बसाकर सब सब राजा विजय और यश पाकर उसके चरण नगर को चले गए। भारद्वाज सुनी जाही, जब हो विधाता बाम। दूर मेरु सम जनक जम, ताहि व्याल समदाम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भारद्वाज सुनो, भयदाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी कुचल डालने वाली और पिता की यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादि मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। गावत ब्रह्मादि मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। सुख सनकादिक शेष अनुसारद बरनि पवन सुत कीरतनी की। सुख सनकादिक शेष अनुसारद बरनि पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत पुराण अष्ट छाओ शास्त्र सब कहते गोय। गावत वेद पुराण अष्ट छाओ शास्त्र सब ग्रंथन कोरत। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। मुनिजन धन संतन को सर्वसार अंश सम्मत सभी की। मुनिजन धन संतन को सर्वसार अंश सम्मत सभी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत संत शंभु भवानी, अरुगट संभव मुनि विज्ञानी। गावत संत शंभु भवानी, अरुगट संभव मुनि विज्ञानी। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काग भूषंडीकरण के यही की। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काग भूषंडीकरण के यही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। कलिमल हरनि विषय रस की, सुभग सिंगार मुक्ति जुक्ति की। कलिमल हरनि विषय रस की,
सुबह सिंगार मुक्ति जुक्ति की आरती श्री रामायण जी की कीरति करत ललिस्य पी की दलन रोग भव मूर यमी की तात मात सब विधि तुलसी की दलन रोग भव मूर यमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललिस्य पी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पी की